हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलो आज आपकी थर्ड वीडियो आने वाली है। तो आपको अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका चल रहा है। तो जो थर्ड वीडियो है ये आपके थर्ड टाइप समझ लो इसको। तो अपन थर्ड टाइप पढ़ेंगे आज। और आज बहुत ही बेहतरीन सवाल, क्योंकि अच्छे सवालों में गिना जाता है। तो अच्छे से अच्छे सवाल आज अपन करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल करते हैं। और आप लोगों का वंदे मातरम स्टडी पॉइंट हमारे चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए आप लोगों के लिए इस चैनल से कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान। तो आप लोग इसी तत्परता के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आप लोगों के लिए प्रत्येक सिलेबस यानी प्रत्येक टॉपिक की वीडियो लाते रहेंगे। जब तक कि आप लोगों के लिए पूरा कंठस्थ ना करवा दें तब तक आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। चाहे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेगी। तो बस आशा करते हैं आप लोग समझिए। तो चलो अब सवाल स्टार्ट करते हैं। और हम एक बात और कहना चाहते थे कि अपन जो सवाल भी पढ़ाएंगे उसे प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर लिखेंगे। बोर्ड पर लिखने के बाद मैं हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत भी हो तो इंग्लिश में बोल दूंगा थोड़ा बहुत। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो हिंदी मीडियम की रहती है। क्योंकि हिंदी मीडियम में जो गांव में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि गांव में फंसे हुए हैं और जो नहीं निकल पाते हैं और अपने घर रहते हैं, तो ज़्यादातर वो हिंदी मीडियम से रहते हैं। इसलिए हम हिंदी मीडियम में ही लाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। इनका अंतर 115 है। इनका अंतर 115 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग तो देखते जाओ बस। आप लोगों को इसमें दिमाग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सवाल को बोर्ड पर देख लेते हैं, सिर्फ एक बार देखकर पढ़ लेते हैं, समझ लो आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो क्या बोल रहा है, बस ये समझना है। सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। इनका अंतर 115 है, यानी इनका अंतर। तो अपन को देखो कंपटीशन क्षेत्र में है ना, है अपन ऐसे लिखेंगे कि माना x है संख्या, माना y है, ये हुआ वो हुआ। अपन कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लिखेंगे, सीधे अपन को पता है कि x माना तो माना। क्योंकि कंपटीशन क्षेत्र में दोस्तों रिजल्ट देना और वहाँ जहाँ अपन कंप्यूटर पे बैठे हैं वहाँ अपन को सवाल करना और x मान के करेंगे तो कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपन लोग डायरेक्ट ये मानते चलेंगे कि कहाँ x माना और नहीं माना। तो मान लिया अपन ने कि दोनों संख्या 3x, 8x है। तो वो क्या बोल रहा है, आगे सवाल को पढ़ेंगे अब कि अंतर 115 है। तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। तो 8x - 3x = 115। जैसे ये घटा देंगे अपन तो 5x = 115। तो x = 23। तो ये कोई छोटी संख्या नहीं आई। जैसे ही अपन इस संख्या में ये x का मान रख देंगे तो अपन को छोटी और बड़ी दोनों संख्या ज्ञात हो जाएंगी। तो अपन को छोटी ज्ञात करना है। तो 3x = 3 × 23। तो अपनी जो छोटी संख्या निकल आएगी वो 69 हो जाए। तो देख लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए। मैथ ऐसे ही आपको आता रहेगा बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे सवाल। ये भी एक ऐसा सवाल नहीं है दोस्तों कि आपको लग रहा हो ये सरल है। ये भी कहीं ना कहीं एसएससी ने CHSL और CGL जैसे एग्जामों में भी पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी या रेलवेज हो या कोई भी एग्जाम हो तो कठिन ही सवाल आते हैं। सवाल तो सब सरल होते हैं, लेकिन अपने अपने देखने का नज़रिया अलग होता है।
चलो आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल क्या कह रहा है अपना, वो देख लेते हैं। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कारखाने में कुल कितने मजदूर हैं। तो आप लोग पहले एक सवाल को एक बार पढ़ लीजिए बस। अगर आपने सवाल को पढ़ लिया तो समझ लिया कि सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका। जैसे ही आप लोग इससे पढ़ लेंगे सवाल भी आप लोगों का कंप्लीट। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सवाल को, तो देखते हैं। तो क्या है सवाल, मान लिया कि स्त्री और पुरुषों की संख्या 3x और 5x है, मान लिया। तो वो अब आगे सवाल को पढ़ो। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, कम का मतलब या अधिक का मतलब दोस्तों अंतर होता है स्पष्ट रूप से, कि कम या ज़्यादा का मतलब अंतर होता है। तो अपन अंतर लिख देंगे इनका, 5x - 3x = 40। तो 5 में 3x 2x 40, x = 20। जैसे ही x = 20 आ गया तो अपन को इसमें कोई एक की संख्या नहीं निकालनी है, अपन को कुल कारखाने में मजदूर कितने हैं यानी पुरुष और जो महिला हैं मेल और फीमेल दोनों को लिखना है। तो दोनों को जैसे ही प्लस कर देंगे 3x + 5x = हो जाएगा 8x और x की वैल्यू अपन लोगों को मालूम है। तो 8 × 20 20 अट्ठे दोस्तों होता है 160। तो कुल मजदूरों की संख्या 160 हो जाएगी, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, क्योंकि जो अगली क्लास लगनी है इसलिए समय बिल्कुल लिमिट मिलता है हम लोगों के लिए। तो उतना ही समय रहता है, इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। तीसरा सवाल देख लीजिए दोस्तों कि तीसरा सवाल क्या कहता है। थोड़ा मार्कल प्रॉब्लम कर रहा है, इसे देख लेते हैं। तो सवाल पढ़ लीजिए, थर्ड सवाल आ गया। किसी धन को ABC में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है। समझ में आ गई दोस्तों। तो मान लेंगे, तो अपन को ज्ञात करना है B का भाग।
तो मान लेंगे कि 3x 5x 7x ए बी सी है। तो सी का भाग ए की भाग से 1600 अधिक है। सी का भाग दोस्तों कितना है? ए बी सी। तो 7x माइनस के 3x इक्वल टू 1600। तो 4x इक्वल टू 1600। तो x इक्वल टू 400। तो किसका भाग ज्ञात करना है दोस्तों? b का। तो b बराबर हो जाएगा 5x, और 5x x की वैल्यू अपन को पता है, तो 5 इंटू 400। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी 4 पंचे 20, 2000 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलो दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइए और समझते जाइए। तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन अगला सवाल। तो किस संख्या को 6, 7, 15 और 17 की प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्या समान अनुपात में हो जाए? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल में जहाँ तक हमने देखा है कि कई सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, अपन को 6/7 इक्वल टू 15/17 प्लस x कर दो। माना x जुड़ाया, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आपस में इनका त्रियक गुणा कर देंगे। तो 6 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स 17 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स 15 प्लस एक्स, और इनका पर 17 छिक्के 102 प्लस 6x प्लस 17x इक्वल टू 15 सत्ते 105 प्लस 7x प्लस 15x। तो जैसे ही अपन ऐसे करेंगे कि 17 और 16 ये हो जाएंगे अपने 23x, इधर से ले आओ 22x इक्वल टू अपना बचेगा 3। चले जाएंगे तो ये 102 105 में से 3 बचे, तो x इक्वल टू हो जाएगा। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसे अपन अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये समानुपात में हो जाएंगे। समानुपात का मतलब होता है कि सब आपस में कट जाएंगे। तो दोस्तों इसी से समानुपात से मुझे ध्यान आई, तो आज आप लोगों के लिए मैं थोड़ी थ्योरी भी पढ़ा देता हूँ, जिसमें कि समानुपात के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जब तक मैं कुछ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप नोट करते रहिए सवाल को। नोट करते रहिए आप लोग जब तक मैं लिख देता हूँ। कुछ थ्योरी है दोस्तों इससे रिलेटेड, तो अपन आपको ये आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अपन आगे लिखते चलते हैं, फिर समझाते हैं एक साथ आप लोगों के लिए कि ये क्या है, क्यों आप इसे आवश्यकता आपके लिए क्यों है।
नंबर दो ना। पैसा लगेगा मुझे कौन पता नहीं। मैं किसको बताया कट कर दिया। तो चलो दोस्तों, मध्यानुपाती ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच मध्यानुपाती जान लेते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच मध्यानुपाती रूट ए भी होता है और ए बी सी के बीच तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये आप लोगों को नोट करना है। और चतुर्थ अनुपाती होता है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। और थोड़ी बहुत चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को जाननी है। यदि तीन राशियाँ ए कॉमा बी कॉमा सी हैं तो इनका वर्गानुपात मतलब ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। वर्गमूलानुपात तो वर्गमूलानुपात हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे एन बी सी। तो ऊपर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो ऊपर से अपन मिटा देते हैं इसे और ऊपर लग जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड और इसमें थर्ड रहेगा, घनमूलानुपात। पहले घनमूल देख लेते हैं। इनका जो घनमूल रहेगा वो रहेगा क्यू ए क्यू अनुपात बी क्यू अनुपात सी क्यू। और घनमूलानुपात ए क्यू अनुपात बी क्यू अनुपात सी क्यू। तो ये लोग आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मुझे अनुपात वो समानुपात पढ़ा रहा था, उससे ध्यान आया कि ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, और आप लोग बस हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखिए, तो हम आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। और आप हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करिए वीडियो अगर अच्छा लगता है, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।